नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से सिर्फ और सिर्फ एशिया महाद्वीप ही है जो युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। पहले चीन ने अपने पड़ोसियों को हड़काकर स्थिति खराब कर दी तो अफगानिस्तान अस्थिर है। इसके साथ ही साथ पिछले साल से चीन और भारत टकरा गए और अब लग रहा है कि रूस और यूक्रेन टकराने वाले। हर तरफ युद्ध की तैयारी हो रही और हर देश अपने सैनिक हथियार, लड़ाकू विमान सभी का जंग साफ कर तैयार हो रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही। खबर है कि रूस ने यूक्रेन से बढ़ते तनाव के बीच काला सागर में महायुद्धाभ्यास किया और 40 युद्धपोत 30 लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास को रक्षा मामलों के जानकार यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी मान रहे। खबरों की माने तो रूसी नौसेना के इस युद्धाभ्यास में मिसाइल लॉन्चिंग, प्रैक्टिस बॉम्बिंग के साथ ही दुश्मन के समुद्र तटों पर सेना को उतारने की ट्रेनिंग की गई। यहाँ पर एक जानकारी दे दें कि जिसकी वजह से यूक्रेन और रूस में युद्ध के आसार बन रहे हैं। रूस ने 2014 में यूक्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया था, जिसे क्रीमिया के नाम से जाना जाता है। तभी से रूस और यूक्रेन के संबंध ठीक नहीं। इस युद्धाभ्यास की जानकारी खुद ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी। रूसी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादी हमलों से मुकाबला करने और दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने का अभ्यास किया। मीडिया में छपी खबरों की माने तो रूस ने इस महायुद्धाभ्यास में 8000 सैनिकों और 500 सैन्य वाहनों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा ड्रोन ऑर्लन 10 को तैनात किया गया था। आपको जानकारी दे दें कि कुछ दिनों पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन के दौरे पर थे। रूस और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है। दोनों देश एक दूसरे को फूटी आग देखना नहीं पसंद करते। ऐसे में रूस के इलाके में यूक्रेन का अमेरिका का स्वागत करना रूस को नागवार गुजरा। रूस पहले से ही यूक्रेन और अमेरिका में बढ़ती हुई नजदीकी से चिढ़ा हुआ है। यूक्रेन ने अमेरिका से भारी मात्रा में सैन्य हथियार और गाड़ियां खरीदी। उस दौरान सोशल मीडिया में यूक्रेनी सैनिकों के साथ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसे रूस बर्दाश्त नहीं कर सका और उसी का नतीजा है कि रूस यूक्रेन और अमेरिका को महायुद्धाभ्यास दिखाकर संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो रूस छोड़ेगा नहीं।